जब होगा हरि से हर का मिलन, बाबा महाकाल की नगरी में पधारे हुए। कार्तिक मास में जिस प्रकार से दीपावली का विशेष महत्व है, आपने ये भी देखा होगा धनतेरस का विशेष महत्व है, भाई दूज का विशेष महत्व है और देवउठनी 11 का विशेष महत्व है। ठीक उसी प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का भी विशेष महत्व है। कहेंगे क्यों? दरअसल इस दिन होता है हरि और हर का मिलन और महाकाल उज्जैन में भगवान भोलेनाथ जो हैं वो निकलते हैं अपनी शाही सवारी लेकर और मिलने जाते हैं हरि से। और मैं आपको बता दूं इस विशेष तिथि में माला एक्सचेंज होती है। कहेंगे कैसे? तो जो माला मतलब तुलसी की माला विष्णु भगवान पहनते हैं, उस माला को भगवान शिव जी को पहनाया जाता है और शिव जी को जिस प्रकार से बेलपत्र चढ़ती है वैसी माला भगवान हरि को पहनाया जाता है। और एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि हमारे भगवान भोलेनाथ के पूजन अर्चन में तुलसी जी का जो होता है वो चढ़ावा नहीं चढ़ता, लेकिन इस तिथि के दिन विशेष रूप से लाहौल लश्कर के साथ गोपाल जी के दरबार में जाते हैं। वहाँ पे पूरा षष्ठी का कारोबार गोपाल जी के हाथ में सौंपते, श्री हरि के हाथ में सौंप करके पुनः भस्मा आरती में आज फिर हरि और हरि का मिलन हुआ। विशेष पंचामृत पूजन की गई, आरती पूजन की गई, भगवान को भोग लगाया गया। ये एक विशेष साल भर में ऐसा दिन रहता है अनंत वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, जो कि श्री हरि और हरि का मिलन किया जाता है। आज सभी के लिए विशेष कामना की गई, सबकी सुख समृद्धि के लिए कामना की गई है और सभी आज से धार्मिक कार्य, सभी कार्य आज से शुभ कार्य सब पुनः प्रारंभ होंगे। हाँ जी, आज भगवान विष्णु को बेलपत्र की माला पहनाई जाती है और भगवान महाकाल जी को तुलसी की माला अर्पण की जाती है। ये साल में एक ही दिन आज के दिन देखने को मिलता है। आज के दिन के विशेष दर्शन देते हैं पुजारी आकाश जी। जय श्री महाकाल। आज हमने एक अद्भुत दृश्य देखा जिसमें हमने देखा महाकाल जी को तुलसी की माला चढ़ी है और विष्णु भगवान जी को बेलपत्र की माला चढ़ी है। ये एक अद्भुत दृश्य था जिसका हम नज़ारा अपनी आंखों से देखा तो ज़रूर बयान नहीं कर सकते। ये तो हमारे रोंगटे खड़े हैं, हम वो ही बता सकते हैं। इतना खूबसूरत दृश्य, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं जो आज हमें दृश्य के दर्शन हुए। धन्यवाद। अब जो एकादशी आने वाली है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी की, उसे देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। उस देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान अपनी योग निद्रा से जागृत हो जाते हैं। तो महादेव वैकुंठ चतुर्दशी के दिन उन्हें पुनः इस सृष्टि का पदभार सौंपते हैं। इसी क्रम में इस परंपरा का निर्माण होता है जिसमें महाकालेश्वर मंदिर से बाबा चंद्रमौलेश्वर के स्वरूप में यहाँ पर आते हैं और भगवान द्वारिकाधीश को पूरी सृष्टि का पदभार सौंपते हैं। रात्रि 12 बजे जो है वह इस दिव्य परंपरा का निर्वहन शुरू होता है, जिसमें बाबा का, द्वारकाधीश का और बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया जाता है। वर्ष में एक ही बार यह मान्यता है कि भगवान विष्णु को उनकी ओर से तुलसी जी की माला जो है वह बाबा महाकाल को पहनाई जाती है और बाबा महाकाल की ओर से बेलपत्र की माला भगवान द्वारकाधीश को होती है। धार्मिक मिलन के इस दिन भगवान महाकाल महाकालेश्वर भगवान की जो मंदिर है परंपरा आदि आदि, यहाँ जो पूजा, सेवा, आरती या सवारी ये परंपरागत है। इसी के उसमें कार्तिक मास की जो हरिहर भेंट की जो सवारी होती है वो महाकालेश्वर मंदिर से गोपाल मंदिर, जो श्री कृष्ण का भगवान का मंदिर है, वहाँ जाते हैं और दोनों की पूजा एक दूसरे करते हैं। हरि और हर की जो भेंट है उसमें सबसे बड़ी प्रधानता ये है कि भगवान विष्णु को अपने बेलपत्र की माला अर्पण की जाती है और भगवान महाकालेश्वर को जो माला अर्पण की जाती है वो तुलसी की होती है। तो ये शिव और विष्णु, भगवान विष्णु का जो मिलन है इसे हरिहर मिलन कहा जाता है, जो पृथ्वी का भार एक दूसरे को सुपुर्द करते हैं। ये एक परंपरा है। सनातन धर्म में हर एक चीज सिस्टमेटिक है। 4 महीने भगवान हरि जो है मतलब विष्णु जी सोए रहते हैं, तो उन 4 महीनों में
भगवान भोलेनाथ, गणपति जी, माता रानी, ये सभी लोग क्या करते हैं, पूरा दायित्व संभालते हैं। और अभी राजस्थान में पुष्कर मेले का आयोजन किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसीलिए भगवान भोलेनाथ जो 4 महीने सारा कुछ संभालते हैं, उसके बाद वैकुंठ चतुर्दशी को जाते हैं, भगवान हरि से मिलते हैं और उनको उनका दायित्व सौंपते हैं। और ये जो माला एक्सचेंज होती है, ये माना जाता है कि सिर्फ इसी दिन भगवान शंकर जी को ये तुलसी की माला चढ़ाई जाती है और विष्णु जी को बेलपत्र की माला चढ़ाई जाती है। और ये पूरा दृश्य देखने न सिर्फ उज्जैन के लोग बल्कि ऑल ओवर भारत से भक्तगण आते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर